आज हम लोग जनजातियों से रिलेटेड जो है एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। और जितनी भी जनजाति है यूनिट 10 से रिलेटेड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, जो कि उनसे ही रिलेटेड जो है हम यानी जनजातियों से रिलेटेड जो है सब काफ़ी क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं। और जिन इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन की, बेगा नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? एमपीपीएससी 2008 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो द बेगा नामक जो पुस्तक है दोस्तों किसने लिखी थी ये? तो ये वेरियर एल्विन ने लिखी थी। किसने लिखी थी? तो द बेगा नामक जो पुस्तक है, इससे ये बेगा नहीं है दोस्तों, इसको थोड़ा ऐसा कर लीजिएगा, द बेगा। द बेगा नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? तो वेरियर एल्विन ने लिखी थी, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। तो आप लोग जो है याद रखिएगा। और बेगा जनजाति की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, बेगा जनजाति की, तो ये सबसे पिछड़ी यानी मध्य प्रदेश की तीन पिछड़ी जनजातियों में से एक है दोस्तों। तीन पिछड़ी जनजातियों में से जो है ये बेगा जनजाति एक है। और वो तीन पिछड़ी जनजाति कौन से दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। वो तीन पिछड़ी जो जनजाति है तो उसके मैं आप लोगों को नाम बता देना चाहता हूँ। बेगा, बेगा भारिया, बेगा भारिया और सहरिया। बेगा भारिया और सहरिया, ये तीनों जो जनजाति है दोस्तों, ये तीनों जनजाति जो है मध्य प्रदेश की अति पिछड़ी जनजाति है दोस्तों। अति पिछड़ी जनजातियों में से एक है, जो कि इसे गवर्नमेंट ने जो है तीन पिछड़ी जनजातियों में रखा है। बेगा भारिया और सहरिया जनजाति को याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अब हम बात कर लेते हैं बेगा जनजाति की। तो बेगा जनजाति की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इन जनजातियों को जो है, इन जनजातियाँ जो है पोर्टो ऑस्ट्रेलिएट प्रजाति की जो है जनजाति है ये, मतलब पोर्टो ऑस्ट्रेलिएट परिवार की जो है जनजाति है ये बेगा। और जो बेगा का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो बेगा का जो अर्थ होता है ये पुरोहित होता है। बेगा का जो अर्थ होता है ये पुरोहित होता है, याद रखिएगा। बेगा का जो अर्थ है वो पुरोहित होता है। और इसलिए इनको पंडा भी कहते हैं दोस्तों। इनको इससे जो है बेगा जनजाति को जो है पुरोहित तो कहते ही है। इनका अर्थ जो है पुरोहित होता है और इसलिए जो है इनको जो है पंडा कहा जाता है दोस्तों, बेगा जनजातियों को। तो याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में इनकी जनसंख्या, मध्य प्रदेश में अगर हम लोग बात करें तो 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में इन जनजातियों की जो जनसंख्या है 4.15 लाख है। कितने दोस्तों? तो 4.15 लाख जो है इनकी जनसंख्या है। लेकिन आपसे परसेंट में अगर पूछ ले तो परसेंट में आप लोग क्या बताइएगा? तो 2.71% है दोस्तों इनकी मध्य प्रदेश में जनसंख्या। ठीक है, और भी इनके बारे में हम लोग सो बात करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे जो देखने को मिलेगा। तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो इनके निवास स्थान को जो है वो क्या कहा जाता है? तो सहरिया जनजाति के जो निवास स्थान को जो है वो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो सहराना कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनके निवास स्थान को? तो सहराना कहा जाता है। और मैंने ही अभी आप लोगों को बताया है कि जो सहरिया जनजाति है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश की सबसे यानी तीन पिछड़ी जनजातियों में से एक जनजाति है दोस्तों। और मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में, यानी मध्य प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र है दोस्तों, यानी उत्तरी जो चंबल संभाग है दोस्तों, उसमें जो है ये सहरिया जनजाति जो है पाई जाती है। याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें यानी थर्ड क्वेश्चन, पातालकोट। पातालकोट कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये छिंदवाड़ा ज़िले में स्थित है। तो यहाँ पे जो है वो कौन सी जो जनजाति वो रहती है? तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो जो पातालकोट में जो है भारिया जनजाति जो है वो यहाँ पर निवास करती है। और ये जो है वो छिंदवाड़ा ज़िले में आता है। ठीक है, और भारिया जनजातियों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो भारिया जनजाति का वास्तविक जो अर्थ होता है वो ज्ञान का अभाव होता है। क्या होता है दोस्तों? तो इसे का जो है ज्ञान का अभाव होता है। ये तो आप लोग जो है याद रखिए क्या होता है। जो भारिया जनजाति होती है इसका जो अर्थ होता है वो ज्ञान का अभाव होता है, याद रखिएगा। और इसलिए जो है इन्हें जो है क्या कहा जाता है? भारिया कहा जाता है।
और इस जनजाति को जो है दोस्तों भूमिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो भूमिया भी कहा जाता है इस जनजाति को, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से है। और ये छिंदवाड़ा हो गया और सिवनी और मंडला ज़िलों में भी जो है ये कुछ मात्रा में जो है वो निवास करती है, पर लेकिन ज़्यादातर जो है वो छिंदवाड़ा से लेकर पातालकोट में ही जनजाति जो है वो निवास करती है। ठीक है। और ये एक प्रकार के जो है दोस्तों भरनोती बोली बोलती है। ये जो भारिया जनजाति है एक प्रकार के जो है भरनोती बोली बोलती है दोस्तों, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। और छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में जो निवास करती है। और ये पाताल का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो ये पाताल का मतलब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो पाताल को क्या कहा जाता है, तो पाताल को घेरने वाला, पाताल को पाताल को घेरने वाला पाताल को घेरने वाला पर्वत, इसका मतलब होता है दोस्तों पातालकोट का, जिसे किला भी कहा जा सकता है, जिसे किला भी जो है कहा जा सकता है, याद रखिएगा। और इस जनजातियों को जो है दोस्तों भारिया जनजातियों को जो है जंगलियों का जंगली भी कहा गया है, याद रखिएगा। 1981 की जब जनगणना हुई थी, 1981 की जब जनगणना हुई थी, तो इस समय पातालकोट में जो भारिया जनजाति को जो है जंगलियों का जंगली भी जो है कहा गया है। और ये जो भारिया जनजाति है, ये गोंडों को जो है, जो गोंड जनजाति होती है, इनको अपना अग्रज यानी बड़ा भाई मानते हैं। क्या मानते हैं? तो ये बड़ा भाई मानते हैं अपना, याद रखिएगा, बड़ा भाई मानते हैं इन्हें। ठीक है। और जो भारिया जनजाति दोस्तों, इसका जो मुखिया होता है ना, इसे पटेल कहते हैं ये लोग। क्या कहते हैं? तो इसे जो है पटेल कहा जाता है इनके जाति में जो है, यानी भारिया समाज का जो मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं ये लोग? तो पटेल कहते हैं। ठीक है। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो भील जनजाति है। सेकंड नंबर पे आती है दोस्तों गोंड जनजाति, तो याद रखिएगा। और फिर थर्ड नंबर पे आती है कोल जनजाति। तो मध्य प्रदेश की ये 3 सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों। और चौथे नंबर पे जो आती है वो कोरकू जनजाति आती है। चौथे नंबर पे कोरकू जनजाति आती है। ठीक है। तो ये सभी जो जनजाति है वो आप लोग याद रखिएगा। और 5वें नंबर पे आती है सहरिया जनजाति। ठीक है। जो कि उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है सहरिया जनजाति, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेवार झूम खेती किस जनजाति में प्रचलित है? यानी जो बेवार झूम खेती की अगर हम लोग बात करें तो ये किस जनजाति में जो है प्रचलित है? तो ये बेवार झूम खेती जो है दोस्तों ये बेगा जनजाति में प्रचलित है। और बेगा जनजाति के बारे में जो है मैंने आपको बहुत सी बातें जो है डिस्कस करवा दी है फर्स्ट ही क्वेश्चन में। और ये जो बेगा जनजाति है मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़े जनजातियों में से एक है, याद रखिएगा। जो भील जनजाति है यह मध्य प्रदेश के जो है पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों, पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है भील जनजाति। पनिका जनजाति की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो पनिका जो जनजाति है वो सीधी और शहडोल ज़िले में पाई जाती है। सीधी और शहडोल ज़िलों में जो है ये कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो ये पनिका जनजाति पाई जाती है। ठीक है। और कमार जनजाति, जिसे कवार जनजाति भी जो है कहा जाता है दोस्तों, ये जनजाति जो है मध्य प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति है, यानी एक जो है सबसे छोटी जनजाति है। और ये भी जो है शहडोल अनूपपुर जिलों में जो है वो निवास करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घोटुल प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? यानी जो घोटुल प्रथा की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है गोंड जनजाति में जो है पाई जाती है, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश की दूसरी जनजाति यानी दूसरे नंबर की जनजाति है। गोंड जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो जो गोंड जनजाति है, गोंड शब्द की जो उत्पत्ति है वो तेलुगु भाषा से हुई है। कहाँ से हुई है दोस्तों? तो गोंड शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो तेलुगु भाषा से हुई है। कहाँ से हुई है? तो तेलुगु भाषा से हुई है, जिसके कोड शब्द भी जो है इसको कहा जा सकता है, यानी तेलुगु भाषा के कोड शब्द से हुई है, याद रखिएगा। जिसका अर्थ होता है पहाड़, जिसका अर्थ क्या होता है? पहाड़ होता है, याद रखिएगा। और इसलिए इसको जो है दोस्तों गोंड जनजाति को जो है पहाड़ी क्षेत्रों का जो निवासी भी जो है कहा जाता है, याद रखिएगा। और भारत के सबसे बड़ा जो है एक जनजातीय समूह है ये गोंड जनजाति, ये भी आप लोग जो है वो याद रखिएगा। ठीक है। और ये जनजाति जो है मध्य प्रदेश की जो है वो दूसरे नंबर की जनजाति है। मैंने आप लोगों को पहले डिस्कस करवा दिया कि मध्य प्रदेश की जो है दूसरे नंबर की जनजाति है। पहले नंबर की जो है भील है,
याद रखिएगा। और दूसरे नंबर की जो है वो गोंड है, और तीसरे नंबर की जनजाति जो है वो कोल जनजाति है, याद रखिएगा, ठीक है। और चौथे नंबर की जनजाति है कोरकू, पाँचवें नंबर की जनजाति है सहरिया। तो ये सब पॉइंट्स जो है आप लोग याद रखिएगा। और इसके बारे में और भी कुछ बातें जो है हम जान लेते हैं। ये जो जनजाति है, यानी जो गोंड जनजाति है, ये एक प्राक द्रविड़ परिवार की जो है ये जनजाति है, प्राक द्रविड़ परिवार की जो है जनजाति है। और इनकी मुख्य भाषा जो गोंड जनजाति है, इनकी जो मुख्य भाषा जो है, इसकी गोंडी भाषा जो है, इनकी गोंडी भाषा है। और ये डोरली भाषा बोलते हैं दोस्तों, गोंडी और डोरली भाषा बोलते हैं ये गोंड जनजाति, याद रखिएगा। और इनकी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, इस गोंड जनजाति की, तो ये मंडला ज़िलों में निवास करती है। कहाँ से निवास करती है? मंडला हो गया, डिंडोर ज़िले में निवास करती है, बालाघाट ज़िले में निवास करती है ये, और छिंदवाड़ा ज़िले में भी जो है ये गोंड जनजाति जो है वह निवास करती है। तो इतने पॉइंट्स जो है आप याद रखिएगा। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि जो गोंड जनजाति है ये मध्य प्रदेश में जो है वह कितने परसेंट जो है जनसंख्या निवास करती है? तो ये 50.93 लाख परसेंट जो है दोस्तों, यानी 50.93 लाख जो है जनसंख्या निवास करती है। लेकिन आपसे अगर परसेंट में अगर पूछ ले इसको, इस जनजाति को जो आपसे परसेंट में अगर पूछ ले, तो इसको क्या बताओगे आप? 33.25% जो है मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति पाई जाती है। सर्वाधिक जनजाति जो है दोस्तों छिंदवाड़ा ज़िले में पाई जाती है। ये भी जो है पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और घोटुल प्रथा, ये घोटुल प्रथा जो है दोस्तों ये क्या है, मैं आप लोगों को थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। ये विवाह की प्रथा है दोस्तों, जो घोटुल यानी जो घोटुल प्रथा है दोस्तों, ये जो घोटुल प्रथा है ये युवा से संबंधित है, यानी जो विवाह से संबंधित है दोस्तों, युवक युवतियों के लिए जो एक प्रकार का जो है ये यौन संबंध बनाते हैं। तो इनके बारे में जो है इन्हें जागरूक यानी शिक्षा दी जाती है। तो इनके बारे में जो है घोटुल प्रथा है, तो याद रखिएगा। और दूध लौटावा विवाह भी होता है इनके अंदर, जैसे कि गोंड जनजाति में। तो जो दूध लौटावा जो विवाह होता है, इसमें क्या किया जाता है कि ये भी विवाह से ही संबंधित है। और इसमें जो बुआ और जो मामा के लड़के और लड़कियां होते हैं, इनमें जो है आपस में ही जो है ये विवाह कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगोरिया नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? एमपी फॉरेस्ट गार्ड 2015 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था। भगोरिया नृत्य जो है किस जनजाति में जो है प्रचलित है? तो ये जो भगोरिया नृत्य जो है दोस्तों ये भील जनजाति में जो है प्रचलित है, तो याद रखिएगा। अब हम लोग जो है भील जनजाति के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। भील जनजाति की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो भील शब्द की जो उत्पत्ति है, भील शब्द की जो उत्पत्ति है ये भील शब्द से हुई है, यानी भिल्ल शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है दोस्तों बील होता है। जिसका शब्द मतलब जिसका अर्थ जो होता है भील होता है। और जिसका शाब्दिक अर्थ की अगर हम लोग बात करें तो इसे धनुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धनुष। और आपसे ये पूछ ले कि धनुष से संबंधित कौन सी जनजाति है, तो भील जनजाति आप लोग को याद होनी चाहिए। और मध्य प्रदेश की जो है वो सबसे बड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश की। और ये पूर्वी ज़िलों में जो है निवास करती है ये जनजाति, जैसे कि धार ज़िला हो गया, झाबुआ ज़िला हो गया, झाबुआ, अलीराजपुर ज़िला हो गया, अलीराजपुर ज़िला हो गया, बड़वानी ज़िला हो गया। इन ज़िलों में जो है दोस्तों ये भारिया जो जनजाति है वो निवास करती है। और ये किस परिवार की जो है जनजाति है? तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियट परिवार की जनजाति है। यानी किस प्रकार की जनजाति है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रकार की जनजाति है दोस्तों, ये भी आप लोग को याद रखिएगा। और ये भीली भाषा बोलती है, ये भीली भाषा जो है ये बोलती है, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और जो भील जनजाति का यानी जो भील जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने जो है अपनी एक पुस्तक लिखी है दोस्तों, टीबी नायक जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? द भील्स अ स्टडी, यानी जो टीबी नायक ने जो है दोस्तों
कौन सी पुस्तक लिखी है, तो द भील्स स्टडी लिखी है। तो ये पॉइंट्स जो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और भीलों की उप जातियों के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ, तो आप लोग को भी जो है नोट कर लीजिएगा। तो भील जनजातियों की जो उपजातियाँ हैं, जैसे कि भीले है, भिलाला है, बरेला है, पटेलिया है, रतियास है, बेगास है, उमड़ी है, ये सभी जो जनजाति है दोस्तों, यानी मध्य भीलों की उपजातियाँ हैं, ये सभी जो है इसकी उपजातियाँ, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोल गधेड़ों विवाह प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया दोस्तों कि जो गोल गधेड़ों विवाह है, ये भील जनजाति में पाया जाता है। किस जनजाति में पाया जाता है, तो गोल गधेड़ों जो विवाह है, ये भील जनजाति में जो है पाया जाता है। और ये गोल गधेड़ों एक प्रकार का जो है दोस्तों भील जनजाति में जो है उत्सव भी है, याद रखिएगा, जो कि भगोरिया प्रणय पर्व, जो भगोरिया प्रणव पर्व होता है उसके समय जो है ये मनाया जाता है। मैं आप लोगों को जो गोल गधेड़ों विवाह की बातें कुछ बता देता हूँ। जैसे कि इस समय क्या होता है, जब भगोरिया उत्सव मनाया जाता है तो गुलालिया यानी गुलाल 3 दिनों तक ये गोल गधेड़ों उत्सव चलता है इन भगोरिया उत्सव के समय। तो इस समय क्या होता है, जो युवक युवतियाँ होते हैं चारों ओर से घुर कर, जो युवक अपनी पसंद युवती को लेकर वहाँ से जो है भाग जाता है और दोनों पकड़े नहीं जाते हैं, तो उनका विवाह जो है आपस में जो है वो करा दिया जाता है। तो ये होता है दोस्तों गोल गधेड़ों विवाह प्रथा का मतलब, जो कोई भगोरिया उत्सव के समय जो है ये मनाया जाता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। और इस भगोरिया उत्सव में जो है गुलालिया उत्सव भी होता है, ठीक है। सहरिया जनजाति की तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि सहरिया जनजाति है ये उत्तरी क्षेत्र में जो है निवास करती है, ठीक है। भारिया जनजाति जो है पातालकोट जो कि छिंदवाड़ा जिले में निवास करती है। पनिका जनजाति जो है सीधी और शहडोल जिलों में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घोटुल तथा बाड़ा परंपराएं किस जनजाति में पाई जाती है। तो घोटुल तथा बाड़ा परंपराएं जो है ये गोंड जनजाति में पाई जाती है। और गोंड जनजातियों के बारे में सारी जानकारी जो है आपको डिस्कस करवा दी है, ठीक है। और भील जनजाति जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की 2nd नंबर की जनजाति है। कोरकू जनजाति जो है मध्य प्रदेश की 4थे नंबर की जनजाति है, ठीक है। कोरकू जनजाति की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जो कोरकू जनजाति है ये बैतूल हो गया, बैतूल हरदा, होशंगाबाद हो गया और छिंदवाड़ा ज़िला हो गया। इन ज़िलों में जो दोस्तों ये कोरकू जनजाति जो है बोली जाती है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और पनिका जनजाति की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये सीधी और शहडोल ज़िलों में जो है ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी हलबा जनजाति जो है किस ज़िले में पाई जाती है। तो जो हलबा जनजाति दोस्तों ये बालाघाट ज़िले में जब पाई जाती है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी उपजाति भील की नहीं है। तो निम्न में से जो है कौन सी जो उपजाति है वो भील की नहीं है। तो ये पंडो की अगर हम लोग बात करें तो ये जो पंडो है, पंडो या पंडा, जो कि बेगा को कहा जाता है, याद रखिएगा। भील जनजाति की उपजाति जो है इसमें से कौन सी नहीं है, तो ये पंडो नहीं है। बाकी बरेला, भिलाला और पटेलिया, और भी मैं आप लोगों की इसकी उपजाति जो है डिस्कस करवाता हूँ आप लोगों को, जैसे कि भील जनजाति की। तो चलिए देखते हैं इनको। इस जनजातियों की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है भीली जनजाति यानी भीली उपजाति है इसकी। भिलाला भी उपजाति है किसकी, भीली जनजाति की। और बरेला भी है इसकी, और पटेलिया भी जो है। उसके बाद में आ जाएगी रतियास, कौन सी आ जाएगी, रतियास आ जाएगी। बेगास भी आ जाएगी इसकी, बेगास। और उमड़ी आ जाएगी, याद रखिएगा, उमड़ी भी उपजाति है दोस्तों भील की। लेकिन जो भिलाला जनजाति दोस्तों, जो ये भिलाला जनजाति है ये सबसे बड़ी उपजाति है इसकी। और ये स्वयं को जो है महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं दोस्तों। किसका मानते हैं, महाराणा प्रताप का जो है वंशज जो है मानती है, याद रखिएगा कौन, भिलाला जनजाति, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
और मैं इस भीले जनजाति की एक आपको बहुत ही अच्छा पॉइंट से बता देना चाहता हूँ कि जो पिथौरा पिथौरा चित्रकला है, ये ये भीलों की विश्व प्रसिद्ध जो है वो चित्रकला है। याद रखिएगा, जो पिथौरा चित्रकला है दोस्तों, ये भीलों की जो है विश्व प्रसिद्ध जो है चित्रकला है। और तड़वी भीलों को मुसलमान भील भी कहते हैं, यानी जो तड़वी भील होते हैं दोस्तों, इसको भीलों को जो है वो मुसलमान भील भी कहते हैं। तो ये भी जो है पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और एक पॉइंट से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो भील होते हैं, भीलों के मकान को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो क्या कहा जाता है, तो चौकोर कहा जाता है। इनको चौकोर कहा जाता है भीलों के मकान को। और भीलों के जो निवास स्थान को, यानी जो भीलों के निवास स्थान को जो है वो फाल्या कहा जाता है। देखो, भीलों की अगर हम लोग बात करें, फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, भीलों के मकान को जो है चौकोर कहा जाता है और इनके निवास स्थान को जो है फाल्या कहा जाता है, ठीक है। और इनके घर जो होते हैं, इनके जो मकान होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, तो को कहा जाता है। तो बस इतने पॉइंट्स जो आप याद रखिएगा, जो कि पेपर में जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। और भील जनजाति का जो प्रमुख व्यवसाय कृषि है, क्या है, इनका जो प्रमुख व्यवसाय जो कृषि है। और इनके द्वारा जो कृषि की जाती है उसको क्या कहा जाता है, दजिया या चिमता कहा जाता है, या चिमाता कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, यानी 11वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़े जनजातियों के रूप में जो घोषित नहीं है, तो ये पनिका जनजाति। बाकी बेगा जनजाति, भारिया जनजाति, सहरिया जनजाति, ये मध्य प्रदेश की 3 पिछड़े जनजातियों में से एक है दोस्तों। 3 पिछड़े जनजातियों में से जो है एक है बेगा, भारिया और सहरिया जनजाति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरहुल नृत्य, सरहुल नृत्य मुख्यतः किस जनजाति द्वारा किया जाता है। एमपी पटवारी 2008 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सरहुल नृत्य है दोस्तों, किस जनजाति द्वारा जो है वो किया जाता है। तो ये जो नृत्य है ये उराव जनजाति द्वारा किया जाता है दोस्तों। किन जनजाति द्वारा किया जाता है ये नृत्य, तो उराव जनजाति द्वारा किया जाता है ये नृत्य। और इस उराव जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो ये द्रविड़ वर्ग की जनजाति है दोस्तों। याद रखिएगा, द्रविड़ वर्ग की जो जाति है। और ये स्वयं को जो है अपना क्या मानते हैं, स्वयं को जो है ये कुरुख मानते हैं। क्या मानते हैं, तो स्वयं को जो अपना कुरुख मानते हैं। और ये कहाँ का निवास करती है, तो ये भोपाल में निवास करती है दोस्तों, नरसिंहपुर में निवास करती है, अनूपपुर ज़िले में निवास करती है, बड़वानी ज़िलों में जो है निवास करती है दोस्तों ये जनजाति। तो याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। और भील जनजाति जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड जो है वो 2nd नंबर की जनजाति है। और 3rd नंबर की जनजाति जो है कोल है। और 4th नंबर की जनजाति जो है वो कोरकू है। और 5th नंबर की जो जनजाति है दोस्तों, यानी 5वीं नंबर की जनजाति जो है मध्य प्रदेश की, वो सहरिया जनजाति है। तो ये पॉइंट से भी आप लोग जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, यानी 13वां, निम्न में से कौन सी गोंड की जो है उपजाति नहीं है, यानी जो गोंड की जो है उपजाति नहीं है, तो ये भारिया। भारिया की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो भारिया जो है वो गोंड की जो है उपजाति नहीं है। तो इसकी यानी जो गोंड जनजाति की उपजाति की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इनके जो है प्रधान प्रधान जो है इनकी उपजातियाँ हैं। और अगरिया भी इनकी जो है उपजातियाँ हैं। सोल्हास भी जो है इनकी उपजातियाँ किसकी, गोंड की। और ओझा ओझा भी जो है इनकी उपजाति है गोंड जनजाति की। सोल्हास तो मैंने आप लोगों को पता ही देती है। और कोलाई भूतिस कोलाई भूतिस भी जो है इनकी उपजाति है दोस्तों, किनकी, गोंड जनजाति की। तो ये सभी फैक्ट्स जो है आप लोग जो है याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, यानी एमपीपीएससी 2014 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो निम्न में से कौन सी जनजाति है दोस्तों जो कि मध्य प्रदेश में पाई जाती है, तो ये भारिया जनजाति है। बाकी हो, जाखा, संथाली जनजाति जो है मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है। और ये भारिया जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो ये छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में जो है ये जनजाति पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाहर, कठमैना, बिजवार किस जनजाति की जो है उपजातियाँ है, तो ये सभी जो है किस जनजाति की जो उपजातियाँ हैं, तो ये बैगा जनजाति की जो है उपजातियाँ, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जो है पाई जाती है? तो ये झाबुआ जिले में सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक जो अनुसूचित जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? तो ये झाबुआ जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17वां क्वेश्चन, आदिम जाति कोरकू मध्य प्रदेश में जो है वो कहाँ पाई जाती है? MPPSC 2008 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि आदिम जाति जो कोरकू है मध्य प्रदेश में जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि दक्षिण और पूर्वी ज़िलों में जो है पाई जाती है। वैसे तो दक्षिणी ज़िलों में पाई जाती है, लेकिन क्या होता है कि ये छिंदवाड़ा ज़िलों में भी जो है पाई जाती है। ठीक है, मैं आप लोगों को डिस्कस करवा देता हूँ कि कौन कौन से ज़िले में पाई जाती है। जैसे कि हरदा ज़िले में भी जो है कोरकू जनजातियाँ पाई जाती है, होशंगाबाद ज़िले में भी जो है कोरकू जनजाति पाई जाती है, बैतूल हो गया, छिंदवाड़ा ज़िला हो गया। इन ज़िलों में जो है दोस्तों कोरकू जनजाति जो है वो निवास करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में किस जनजाति की जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश में किस जनजाति की जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है? तो ये गोंड जनजाति की। गोंड जनजाति की जनसंख्या की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में जो है इसकी जनसंख्या है दोस्तों कितनी पाई जाती है 2011 की जनगणना अनुसार? तो 50.93 लाख जो जनसंख्या पाई जाती है। लेकिन आपसे परसेंट में अगर पूछ ले इससे, तो परसेंट में क्या बताओगे आप? तो 33.2% याद रखिएगा। और वैसे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? भील है, और सेकंड नंबर पे जो है ये गोंड है। ठीक है, और उसके बाद में गोंड जनजाति के बाद में कोल जनजाति, याद रखिएगा कौन सी है? कोल जनजाति है। उसके बाद में जो आ जाएगी कोरकू जनजाति आ जाएगी। कौन सी जनजाति आ जाएगी? कोरकू जनजाति आ जाएगी। और 5वें नंबर पे आ जाएगी सहरिया जनजाति, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश में कुल जनजाति है जो पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स आप लोगों को बताऊंगा, जो कि आप लोग जो है वो ध्यान से जो है वो याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश में जो है 46 जनजातियाँ पाई जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। लेकिन 46 की जगह आपको जो है 43 ऑप्शन में मिले, यानी ये दो में से एक कोई भी जो ऑप्शन को जो है क्वेश्चन मतलब आपको पेपर में देखने को मिलेगा। अगर 46 से मिले तो 46 से लगाइएगा, 43 मिले तो 43 लगाइएगा। अब 46 के बारे में आप लोगों को बात करूंगा कि टोटल जनजातियाँ जो है 46 थी, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया दोस्तों, इसमें से जो है 3 जनजातियों को जो है अति पिछड़े जनजातियों में से जो है रखा गया है, अति पिछड़े जनजातियों में रखा है, और इस 3 जनजाति को जो है वो निकाल दिया गया है। तो इस 3 जनजाति के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो 3 जनजाति कौन कौन सी है। तो ये बेगा है दोस्तों, और बेगा है, भारिया जनजाति है, और एक जो है दोस्तों सहरिया जनजाति है। ये 3 जनजाति जो है मध्य प्रदेश की जो है अति पिछड़े जनजाति है, याद रखिएगा अति पिछड़े जनजाति है। इसलिए जो है ये 46 में से 3 जनजातियों को जो निकाल दिया गया है। तो अब टोटल जनजाति जो है वो 43 बच गई है। तो ये आप लोगों को जो है बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, और ये 3 जनजातियाँ कौन सी हैं? तो ये बेगा, भारिया और सहरिया जनजाति है। ठीक है, तो अभी फिलहाल में जो है कितनी जनजाति है? 43 है। लेकिन आपको टोटल अगर पूछ रहे दोस्तों 46 जनजाति है। ठीक है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो है बस इतना ही याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारिया जनजाति। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा। ठीक है, ओके। लेकिन आपको 46 अगर ऑप्शन में नहीं दिया हो तो आप 43 लगा सकते हो। मध्य प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम जनजाति पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश के किस जिले में जो है दोस्तों न्यूनतम जनजाति पाई जाती है? तो ये भिंड जिले में। और सबसे अधिक जनजाति जो है दोस्तों, सबसे अधिक जनजाति जो है यह झाबुआ जिले में पाई जाती है। तो ये पॉइंट्स जो है आप लोग याद रखिएगा। और जितने भी मैंने आप लोगों को जो है फैक्ट्स डिस्कस करवाए हैं, इनसे रिलेटेड जो है बातें जो है आप लोगों को अलग से मैंने बताई है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है, याद रखिएगा। ठीक है, और जितने यानी 20 MCQs मैंने करवाए हैं इनसे रिलेटेड सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट्स हैं। ये टॉपिक आपको पसंद आया है तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और इस चैनल पे आप लोग पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।